देखिए, एक कहावत है कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। कुछ यही हाल है पाकिस्तान का। अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा ये। भले ही खाने को देखिए एक वक्त की रोटी ना हो, पर टेररिस्ट की स्टेट फंडिंग ज़रूर करेगा। हेलो एंड वेलकम टू मंत्रा माइंड्स। आइए नज़र डालते हैं इन रिसेंट आर्टिकल्स पर और बात करेंगे कि जम्मू कश्मीर में रिसेंट में क्या चल रहा है, कहाँ से इन्फिल्ट्रेशन हो रही है और कैसे हो रही है। 6 months after Operation Sindoor, Lashkar and Jaish new Jammu Kashmir attack plan. Indian Army on highest alert, and ISI pushes terror revival amid strengthen US ties. इंडिया स्टेज ऑन हाई अलर्ट। देखिए, ये सब बात हो रही है हमारे जम्मू कश्मीर बॉर्डर पे जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से लगा हुआ है। इन दिनों इंटेलिजेंस के हिसाब से वहाँ देखा गया है कि बहुत ज़्यादा इन्फिल्ट्रेशन हो रही है। ठीक है, बहुत सारी रिपोर्ट में, ऑल्थो ये मेन स्ट्रीम मीडिया में कवर नहीं किया गया है, पर बहुत सारी इंटेलिजेंस रिपोर्ट में पाया गया है कि ये इन्फिल्ट्रेशन हो रही है। और ऐसा ही कुछ इन्फिल्ट्रेशन ऑपरेशन सिंदूर से पहले, या जब ऑपरेशन पहलगाम हुआ था, जब उन्होंने पहलगाम अटैक किया था, उससे पहले हुआ था। ठीक है, तो रिसेंट टाइम में जम्मू कश्मीर में हैवी इन्फिल्ट्रेशन हो रही है। इसमें दो टेररिस्ट ग्रुप का मास रोल है। पहला है जैश ए मोहम्मद एंड दूसरा है लश्कर ए तौबा। देखिए, इसका मेन रीज़न क्या है, तो जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि अक्टूबर 2024 में जैश ए मोहम्मद एंड लश्कर ए तैयबा का एक जॉइंट ट्रेनिंग कैंपस एबोटाबाद पाकिस्तान में इस्टेब्लिश हुआ है। तब से देखा गया है कि ये जो इन्फिल्ट्रेशन है बॉर्डर के अलॉन्ग, वो बढ़ गई है। और एनआईए ने देश भर में ऐसे सर्च ऑपरेशन चला रखे हैं ताकि जो भी इन दोनों टेररिस्ट के रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशंस हों या इंडिविजुअल टेररिस्ट हों, उनको पकड़ा जा सके। ठीक है, इंटेलिजेंस के हिसाब से इनका जो मेन टारगेट है वो है इन एरियाज़ में। एक है गांडेरबल, एक है पुलवामा, अनंतनाग, डोडा एंड एक पहलगाम। ठीक है, तो देखिए, मर्फी का एक लॉ है कि व्हाट कैन गो रॉन्ग विल गो रॉन्ग। तो हमें सावधानी बरतने की ज़रूरत है। जो भी लोग जम्मू कश्मीर रीजन में हैं, सावधानी बरतें और सिक्योरिटी एजेंसीज़ के साथ कोऑपरेट करें, ताकि इन इन डिफ़िकल्ट टाइम में, इस इन्फिल्ट्रेशन के टाइम में कोई मुसीबत आने वाली हो तो उसको पहले से टैकल किया जा सके। ठीक है? अब हम बात करते हैं टाइमिंग की, कि व्हाई नाउ? कि इस टाइम ही क्यों? अभी हमने ऑपरेशन सिंदूर किया है, जनरली एक परसेप्शन होता है कि एक डिटरेंस क्रिएट होता है, लेकिन यहाँ तो इन्फिल्ट्रेशन बढ़ रही है, ऐसा क्यों है? तो अभी ऐसा क्यों हो रहा है? तो देखिए, पहला तो इसका रीज़न है कि जो मेजर पहलगाम अटैक किया था, उसके बाद इंडिया ने रिटेलिएट किया ऑपरेशन सिंदूर के द्वारा। तो ठीक है, तो ये इंडिया का स्ट्रॉन्ग मिलिट्री रिस्पॉन्स कहीं न कहीं जो पाकिस्तान में बैठे उनके आका हैं, उनको लग रहा है कि इससे इंडिया का जो इमेज है, इंडिया का जो मिलिट्री क्रेडिबिलिटी है, वो स्ट्रॉन्ग हो रहा है। तो इसको काउंटर करने की ज़रूरत है, ठीक है? और एक परपेचुअल इश्यू तो उनका है ही कि इंडिया का रिवोकेशन ऑफ जम्मू कश्मीर स्पेशल स्टेटस इन 2019, ठीक है? और देखिए, पाकिस्तान हमेशा अपनी कंट्री के कुछ इश्यूज़ या इंटरनेशनल लेवल पे या कंट्री लेवल पे कुछ इश्यूज़ को रेज़ करके रहता है, ताकि जो उनकी इंटरनल पॉलिटिक्स है उस पे असर ना पड़े, ठीक है? तो वो हमेशा कुछ ना कुछ बताता रहेगा। इंटरनेशनल फोरम पे जाता है तो बोलता है कि इंडिया इंडिया को टेररिस्ट स्टेट बताता है कि इंडिया हमारे खिलाफ टेररिस्ट करते हैं, बलूचिस्तान में फंडिंग करते हैं, ठीक है? और अपने डोमेस्टिक इश्यूज़ में वो हमेशा ये इश्यू उठा के रखता है कि इंडिया हमारे यहाँ इन्फिल्ट्रेशन कर रहा है, इंडिया की वजह से प्रॉब्लम्स हैं। तो हमेशा उनका जो पब्लिक सेंटिमेंट्स है वो इंडिया के अगेंस्ट ही होता है, क्योंकि वो खुद नहीं चाहते कि पीस मेंटेन रहे, ठीक है? पाकिस्तान में बहुत इंटरनल प्रेशर है, क्यों? क्योंकि उनके यहाँ बहुत इकोनॉमिक डिफ़िकल्टीज़ हैं, उनके पास खाने के पैसे नहीं है, पर वो स्टेट फंडिंग कर रहे हैं टेररिस्ट की, ठीक है? उसके बाद रीजनल शिफ्ट भी बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, क्योंकि उनकी जो वेस्टर्न बॉर्डर है अफ़गानिस्तान के साथ, वहाँ भी बहुत इंस्टेबिलिटी है, तो वो उसका फ़ायदा भी उठाना चाह रहे हैं। और वो कश्मीर को एज़ अ बार्गेन टूल यूज़ करते हैं। जब वो सऊदीया जाते हैं, यूएस जाते हैं, तो कश्मीर का इश्यू उठाकर उनको पैसे मिलने में बहुत मदद मिलती है। तो दैट्स व्हाई दे ऑलवेज़ कीप दिस इश्यू बर्निंग, ठीक है? अब हम बात करते हैं ब्रीफ में कुछ ये जो प्रोमिनेंट टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जिनका इंडिया से लिंक्ड है, जैसे जैश ए मोहम्मद हो गई। तो इसका जो रूलर होता है उसको आमिर कहते हैं, और ये प्रोमिनेंटली रूल की जाती है मौलाना मसूद अज़हर के द्वारा, ठीक है? फिलहाल इनके बारे में अभी कुछ खबर नहीं है एग्जैक्टली कहाँ है, पर लोग अभी मानते हैं कि यही रूल कर रहे हैं। पर इनका जो भाई है वो सेकंड इन कमांड है, मौलाना मुफ्ती अब्दुल रऊफ़ असगर। आइए अगली ऑर्गेनाइजेशन देखते हैं, लश्कर ए तैयबा, ठीक है? इसका जो मेन लीडर है वो है हाफिज़ सईद, ठीक है? इसका मेन लीडर हाफिज़ सईद है और सेकंड इन कमांड है
हाफिज़ तलहा शहीद जो इसका बेटा है। लोग पर अभी भी मानते हैं कि जो मेन कमांड है वो हाफिज़ सईद के पास ही है, जो कि जेल से अभी भी इस ऑर्गेनाइजेशन को ऑपरेट कर रहा है। अब एक इम्पॉर्टेंट कनेक्शन की बात करते हैं। देखिए, हर आदमी जान रहा है कि ये ऑर्गेनाइजेशन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व है इंडिया के टेररिस्ट ऑपरेशन में। पर क्या आपको पता है कि इसमें एक हमास कनेक्शन भी है? बहुत लोगों को नहीं पता होगा क्योंकि ये मेन स्ट्रीम मीडिया ने कवर नहीं किया है। देखिए, 5 फरवरी 2025 को कश्मीर में हमास के कुछ इम्पोर्टेंट लीडर्स आए थे। उन्होंने एक कॉन्फ्रेंस रखी थी जिसका नाम था कश्मीरी सॉलिडारिटी एंड हमास ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड कॉन्फ्रेंस, ठीक है? ये कॉन्फ्रेंस हुई थी पाकिस्तान में। इसका नाम था शहीद सतवीर स्टेडियम में हुई थी और ये पीओके में था। तो यहाँ पे इनके जो एलईटी के लीडर्स थे, जैश ए मोहम्मद के लीडर्स थे, इन्होंने ये ऑर्गेनाइजेशन जो कॉन्फ्रेंस थी उसको अटेंड किया था। और इंटेलिजेंस ने ये पता लगाया है कि कहीं न कहीं जो ट्रेनिंग का इश्यू है, जो इनके जैश ए मोहम्मद के टेररिस्ट को ट्रेनिंग का इश्यू आ रहा है, ये कहीं न कहीं बहुत हद तक हमास के द्वारा सॉल्व किया जा रहा है। तो देखिए, हमास के इंटरेस्ट क्या हैं कि इन्हें पाकिस्तान और पाकिस्तान के जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है इनके साथ हाथ मिलाना पड़ा। देखिए, सबसे पहला कॉमन इंटरेस्ट है इस्लामिक आइडियोलॉजी। मोस्ट ऑफ, नॉट ऑल, मैं ऑल नहीं कहूँगा, लेकिन जो मोस्ट ऑफ जो पाकिस्तान में टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है वो इस्लामिक आइडियोलॉजी को बिलीव करते हैं और एक इस्लाम को फैलाना चाहते हैं हर जगह, ठीक है? उसके बाद दूसरा क्या है, ये प्रॉक्सी ग्रुप्स हैं। देखिए, हमास भी कोई रिकॉग्नाइज्ड ग्रुप नहीं है और जो भी जैश ए मोहम्मद और एलईटी वगैरह हैं, ये सब प्रॉक्सी ग्रुप्स हैं, ठीक है? और एक हमास के पास एक और रीज़न है इनके साथ कोलैबोरेट करने के लिए। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इज़राइल ने ऑलमोस्ट जो गाज़ा में इनके स्ट्रक्चर्स हैं हमास के, वो डिस्ट्रॉय कर दिए हैं। तो इनको भी अब कहीं न कहीं जगह चाहिए, अपने ऑर्गेनाइजेशन जो स्ट्रक्चर्स हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, उनको एस्टेब्लिश करने के लिए। क्योंकि सऊदीया में ऐसा हो नहीं सकता क्योंकि वो यूएस इन्फ्लुएंस में रहता है। इराक, कतर और ईरान पे भी बहुत ज़्यादा आजकल यूएस का प्रेशर है, तो वो वहाँ रहते हैं छुपके-छुपके, पर एक ओपन तरीके से नहीं रह सकते। पर फिर बचता है पाकिस्तान, तो वो कहीं न कहीं अपनी जो इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर्स हैं, जो अपनी पकड़ है, वो पाकिस्तान तक पहुँचाना चाहता है, ताकि जो उनके लोग हैं, वो पाकिस्तान तक आ सकें और वहाँ अपना एक सेफ हेवन बना सकें, ठीक है? जैश ए मोहम्मद और एलईटी के क्या इंटरेस्ट हैं? देखिए, जैश ए मोहम्मद और एलईटी को देखिए अभी पाकिस्तान खुले रूप से इनको ट्रेनिंग प्रोवाइड नहीं करवा सकता क्योंकि इंटरनेशनल बहुत प्रेशर है। तो ये उनके साथ कोलैबोरेट करके ट्रेनिंग लेना चाहते हैं ताकि जो इनके जैश ए मोहम्मद और एलईटी के टेररिस्ट हैं, वो ट्रेन हो सकें अच्छे से, ठीक है? और जो रीजनल डिफरेंसेस हैं मिडल ईस्ट में, ये उनका फ़ायदा उठाना चाहते हैं। तो देखिए, हमने ये रीजंस की ऑलरेडी बात कर ली है। शेयर्ड इस्लामिस्ट आइडियोलॉजी है, टैक्टिकल कोऑपरेशन है, जॉइंट ट्रेनिंग के लिए, प्रॉक्सी वॉर को सपोर्ट करते हैं ये दोनों ही ग्रुप्स, और म्यूचुअल बेनिफिट्स बहुत सारे हैं। अब एक अलग दिशा में ले जाना चाहूँगा मैं इस डिस्कशन को। देखिए, जैसा कि अभी मान रहे हैं हम लोग कि इंटेलिजेंस की रिपोर्ट्स आ रही हैं कि टेररिस्ट इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है, पर हमारी गवर्नमेंट का स्टैंड क्या है? देखिए, एनएसए डोवाल साहब सेज टेररिज्म इन इंडिया हैज़ बीन काउंटर्ड कॉज़ जम्मू कश्मीर थिएटर ऑफ प्रॉक्सी वॉर ऑफ पाकिस्तान। उन्होंने बोला है कि एक्सेप्ट जम्मू कश्मीर और जो बाकी मेनलैंड हिंटरलैंड इंडिया है, उसमें जो टेररिस्ट हैं या टेररिस्ट अटैक्स हैं, वो मिनिमाइज़ हो चुके हैं, ऑलमोस्ट नेग्लिजेंस है। 2019 में निर्मला सीतारमण जी ने कहा था कि हैज़ देयर बीन नो मेजर अटैक इन इंडिया सिंस 2014। उन्होंने कहा कि 2014 से इंडिया में कोई मेजर अटैक नहीं हुआ है एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर। तो मैं उन्हें ये बात बताना चाहूँगा या आपके ज़रिए बताना चाहूँगा, पहले तो गवर्नमेंट के किसी भी पॉलिटिशियन ने, किसी भी इंस्टीट्यूशन ने ये बात क्लियर नहीं की कि व्हाट इज़ द मीन ऑफ मेजर अटैक। मेजर अटैक का मतलब क्या है? वो कैसे डिफ़ाइन करेंगे मेजर अटैक को, कि किसी की कितनी लाइफ़ गई उस बेसिस पे डिफ़ाइन करेंगे, कि कितना एरिया इम्पैक्ट हुआ उस बेसिस पे डिफ़ाइन करेंगे। तो पहले तो ये क्लैरिटी नहीं है, ये बहुत वेग टर्म है कि मेजर अटैक नहीं हुआ है। और अब बात करते हैं हम कुछ टेररिस्ट अटैक की जो 2014 के बाद हुए हैं, ना कि जम्मू कश्मीर में बल्कि अदर हिंटरलैंड्स में, जैसे कि सुकमा छत्तीसगढ़ में हुआ था 2018 में, 9 सीआर पे पर्सन वॉल्ड किल्ड, ठीक है? ये मई 1, 2019 गढ़चिरौली महाराष्ट्र में हुआ था। उसके बाद सुकमा बीजापुर में हुआ, दांतेवाड़ा में हुआ, 10 डीआरजी पर्सन एंड ड्राइवर किल्ड, ठीक है? उसके बाद 4 बीएसएफ पर्सन किल्ड इन उड़ीसा। उड़ीसा में 6 पुलिस पर्सन किल्ड अगेन, एंड डोगरा रेजिमेंट के कॉन्वॉय पे एम्बुश हुआ था, ठीक है? एंड अरुणाचल प्रदेश में एम्बुश। तो आप जैसा देख रहे हैं, बहुत सारे इंसिडेंट्स हैं जो बताते हैं कि 2014 के बाद भी वो तस्वीर नहीं है जो सरकार हमें दिखाना चाह रही है। टेररिस्ट अटैक हुए हैं, और अगर आप इनको टेररिस्ट अटैक नहीं कहेंगे तो ये सब क्या है?
आइए बात करते हैं कि इंडिया की मिलिट्री टैक्टिकल इनिशिएटिव्स क्या हैं और इंडिया की क्या स्ट्रेटजी रही है। तो देखिए, ऐसा कोई जब मेजर इवेंट होता है तो इंडिया स्ट्रांगली रिस्पॉन्ड करता है। हमने उरी अटैक के बाद रिस्पॉन्ड किया था, बालाकोट स्ट्राइक की थी, हमने ऑपरेशन सिंदूर किया पहलगाम अटैक के बाद। तो इंडिया बिलीव इन प्रिसीजन सर्जिकल स्ट्राइक्स, ठीक है। हमने बॉर्डर सर्विलेंस को इन्हेंस किया है यूएवी से एंड सैटेलाइट से। हमने अपने बॉर्डर सर्विलेंस को यूएवी और सैटेलाइट से इन्हेंस किया है। उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया। जैसे हमने नए प्रोजेक्ट लॉन्च किए हैं, जैसे वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम है, ठीक है। वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम है, इसमें हम जो विलेजेस हैं बॉर्डर के पास उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट कर रहे हैं ताकि वहाँ पे लोग रह सकें और वहाँ पे जो रोडें हैं, सड़कें, उनका अच्छा सा डेवलपमेंट हो सके जिससे ट्रूप मोबिलाइजेशन में ईजी हो। उसके बाद हम रियल टाइम इंटेलिजेंस गैदर करते हैं एंड स्पेशली हम यूवीज़ की बात करें तो हम इजराइल से बहुत सारे यूवीज़ खरीद रहे हैं। जितने भी हमें डिवाइसेस की ज़रूरत है, जितने भी हमें मिसाइल की ज़रूरत है, इंडिया कंटिन्यूसली उन पर काम कर रहा है, ठीक है। अगर हम इंडियाज़ की डिप्लोमेटिक लीगल पॉलिसी काउंटर टेररिज्म इनिशिएटिव की बात करें तो हम यूएन में ग्लोबल कोऑपरेशन करते हैं। हम यूएनएससी में सैंक्शन करवाते हैं जितने भी इंडिविजुअल टेररिस्ट हैं, हाफिज़ सईद, मौलाना अजहर, ठीक है। और कर्टेलमेंट ऑफ पाकिस्तानी डिप्लोमेटिक प्रेजेंस, तो हर जगह देखिए इंटरनेशनल लेवल पे इंडिया पाकिस्तान को एक्सपोज करता रहता है। वो कितना भी फेक नैरेटिव फैला ले कि पाकिस्तान बहुत सेफ हेवन है, अच्छा नेशन है, किसी को टेररिस्ट फंडिंग नहीं करता है, पर हकीकत छुपी नहीं है, सभी लोग जानते हैं, ठीक है। उसके बाद टेरर फाइनेंसिंग के लिए हम लोगों ने पीएमएलए और यूएपा जैसे एक्ट्स को ला रखा है ताकि किसी भी तरह से गलत टेररिस्ट फंडिंग ना हो सके, ठीक है। एंड ज़ीरो टॉलरेंस है इंडिया की टुवर्ड्स टेररिस्ट फंडिंग। एंड इंडस वाटर ट्रीटी, जैसा आपने देखा कि जब प्रॉब्लम आई कि पाकिस्तान नहीं समझ रहा था, हमने इंडस वाटर ट्रीटी को हॉल्ट कर दिया, और ज़रूरी भी था देखिए, क्योंकि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। तो जो जैसी भाषा में समझना चाहता है हम उसको वैसा समझाएंगे। तो इंडिया इज स्टैंडिंग स्ट्रांग, इंडियन आर्म फोर्सेज इज़ वेरी क्रेडिबल। एंड अभी उनकी रैंकिंग भी आई है, तो इंडियन जो एयरफोर्स है उसको थर्ड रैंकिंग दी गई है चाइना से पहले। तो आप समझ सकते हैं कि यस, इंडियन गवर्नमेंट डूइंग अ लॉट, बट स्टिल देयर इज़ अ नीड टू सिक्योर बॉर्डर्स। थैंक यू सो मच एंड लाइक सब्सक्राइब।